अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये अरबिक ग्रामर का नेक्स्ट एपिसोड है। हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि जिन्स के एतबार से इस्म या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। हमने इस्म को जिन्स के एतबार से पढ़ना शुरू करा था इससे पिछली वाली क्लास में। तो अगर आपने इससे पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उस क्लास को देखा है जाकर के, और उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर के हमारी पूरी अरबिक ग्रामर की प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट करें और स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें, स्टार्टिंग से कंटिन्यू करें, इसमें से पढ़ना स्टार्ट करें। और अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इससे पिछली वाली क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें। तो हमने देखा था पिछली वाली क्लास में कि जिन्स के एतबार से इस्म या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, है ना। मुज़क्कर यानी मेल और मुअन्नस यानी फ़ीमेल। अब हमने देखा था जो मेरे पास ये जो मुज़क्कर और मुअन्नस है, मुज़क्कर को हमने देखा था कि हमने बताया था कि अरबिक लैंग्वेज में हर एक इस्म, अरबी ज़बान में हर एक इस्तेमाल होने वाला इस्म मुज़क्कर ही समझा जाता है। मतलब इस्म जो होता है अरबिक लैंग्वेज में वो उसको हम लोग मुज़क्कर ही डिक्लेयर करेंगे, मेल ही मानेंगे, जब तक हमें उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। मतलब हमें उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स या मुअन्नस के हवाले से हमें ऐसी चीज़ें नहीं ना दिख जाएँ, तब तक कि हम उसको मुज़क्कर ही मानेंगे। मुअन्नस हम तो उसको तब मानेंगे इस्म में, यानी फ़ीमेल उसको हम तब डिक्लेयर करेंगे जब हमें उसमें फ़ीमेल की कुछ चीज़ें दिखेंगी, फ़ीमेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि अरबिक लैंग्वेज में फ़ेमिनिन यानी जो मुअन्नस कैटेगरी है उसको ही हमें पढ़ना होता है, मुज़क्कर को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो मुअन्नस के हवाले से जो मेरे पास मुअन्नस होता है वो हकीकी और गैर हकीकी मुअन्नस होता है। अब हमने देखा था कि हकीकी मुअन्नस क्या होता है, यानी वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, यानी मेल मौजूद हो। यानी कहें अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लें, जैसे कि उम्मुन हो गया, तो उम्मुन यानी मदर, तो मदर यानी माँ के मुकाबले में कौन-सा मुज़क्कर आएगा? बाप आएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास जो फ़ीमेल होंगी यानी माँ, कैसी हकीकी मुअन्नस है। इसी तरीके से वुमेन है, लेडीज़ हो गया तो उसके लिए मेन होगा, औरत के लिए आदमी। इसी तरीके से लड़की के मुकाबले लड़का लिखा जा सकता है ना। इसी तरीके से बहन के मुकाबले भाई लिखा जा सकता है। तो ऐसे अस्मा, ऐसे इस्म जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, वो मेरे पास जो होते हैं हकीकी मुअन्नस होते हैं। बहुत सिंपल है। गैर हकीकी मुअन्नस में हमें, अब गैर हकीकी मुअन्नस को हमें पढ़ना होता है। अब गैर हकीकी मुअन्नस वो होते हैं जिसको अहले ज़बान मुअन्नस ट्रीट करते हैं। मतलब जो अरब के लोग हैं वो क्या करते हैं, इनको मुअन्नस मानते हैं, तो हमें भी इसको मुअन्नस मानना होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, या हम इसको कह सकते हैं कि इसको मुअन्नस के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो अरब के लोग हैं वो गैर हकीकी मुअन्नस को एज़ अ फ़ीमेल ट्रीट करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं फ़ीमेल के तौर पर, और इसके मुकाबले में आपको मुज़क्कर नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स होंगे इसके मुकाबले में आपको मुज़क्कर नहीं मिलेगा। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल में देखा था आसमान है, जिसको हम लोग अरबिक में कहते हैं समाउन। तो आसमान को जब हम उर्दू लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू इंग्लिश में किसी भी में ट्रीट करेंगे तो उसको मेल ट्रीट करेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे आसमान बहुत बड़ा है ना, द स्काई इज़ वेरी बिग। तो हमने उसको एज अ ट्रीट करा मेल। लेकिन जब हम उसको अरबिक में इस्तेमाल करेंगे, यानी अरबी जुमले में हम उसको इस्तेमाल करेंगे, अब अरबी जुमले में हम आसमान तो थोड़ी लिखेंगे, आसमान की हम अरबी यूज़ करेंगे ना, समाउन यूज़ करेंगे। तो जो समाउन होगा उसको हम लोग अरबिक लैंग्वेज में मुअन्नस ट्रीट करेंगे। क्यों ट्रीट करेंगे? क्योंकि अहले ज़बान जो होते हैं वो आसमान को मुअन्नस ही मानते हैं। यानी हम उसको एज़ अ अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे, उसको फ़ीमेल ट्रीट करेंगे, जैसे आसमान बहुत बड़ी है। इसी तरीके से अर्दुन हो गया, जिसको ज़मीन कहते हैं, तो अर्जुन को यानी जो ज़मीन है उसको भी मुअन्नस ट्रीट करना है हमें, क्योंकि अहले ज़बान मुअन्नस ट्रीट करते हैं। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम ग्रुप्स को देखेंगे, हमें ग्रुप्स ध्यान में रखने हैं, हमें एग्ज़ाम्पल नहीं याद करने, हमें ग्रुप ध्यान में रखने। उलमा लोगों ने ग्रुप कैटेगराइज़ कर दिए, उन्हें हम लोग याद रखेंगे तो आसानी से हमें गैर हकीकी मुअन्नस और मुअन्नस को ढूँढने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से जन्नतुन है, अब देखिए ये आसमान है, अर्दुन है, जन्नतुन है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर नहीं आता है, ज़ाहिर-सी बात है आसमान के मुकाबले में कौन-सा मुज़क्कर होगा? ना ही अर्दुन, जन्नतुन, इसके मुकाबले में कोई अर्दुन वो कोई मुज़क्कर नहीं है, तो ये गैर हकीकी मुअन्नस है। ये सारे एग्ज़ाम्पल गैर हकीकी मुअन्नस है, और इन्हें हमें मुअन्नस क्यों मानना है? क्योंकि अहले ज़बान इसको मुअन्नस मानती है। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने रिवाइज़ करा दिया आपको, पिछली क्लास का हमने रिवाइज़ करा दिया, ठीक है। अब हमको अपना नेक्स्ट जो पढ़ना है वो गैर हकीकी मुअन्नस को पढ़ना है, क्योंकि गैर हकीकी मुअन्नस भी 2 तरीके के होते हैं, उन्हें हमें यहाँ पे अभी इस क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गैर हकीकी मुअन्नस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, अलामती मुअन्नस और समाई मुअन्नस। अब सबसे पहले हमको अलामती मुअन्नस पढ़ना है। देखें, अलामती मुअन्नस वो मुअन्नस है जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत पाई जाए, यानी अभी हमें कुछ 3 अलामतें पढ़नी है, तो वो
मुअन्नस की अलामत है। अगर वो अलामतें किसी इस्म में पाई जा रही हैं तो वो इस्म अलामती मुअन्नस कहलाएगा, ठीक है। तो वो इसमें अलामती मुअन्नस होगा और गैर हकीकी मुअन्नस होगा, क्योंकि अलामती मुअन्नस गैर हकीकी मुअन्नस का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए, हम लोग हकीकी मुअन्नस तो बहुत सिंपल है ना। और उसके बाद जो मेरे पास गैर हकीकी मुअन्नस क्या होता है, तो उसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। और गैर हकीकी मुअन्नस दो तरीके का होता है, अलामती मुअन्नस और समाई मुअन्नस। अलामती मुअन्नस जिसमें कुछ मुअन्नस की अलामतें पाई जाती हैं, और समाई मुअन्नस तो बहुत सिंपल है, अभी देखेंगे, ठीक है। तो अलामती मुअन्नस में हम 3 अलामतें हमें पढ़नी, वो 3 अलामतें अगर हमें इसमें में दिख जाएंगी तो वो क्या है, वो हमें मुअन्नस हम उसको जान जाएंगे। फिर हम उसकी दूसरा पॉइंट हम उसको गैर हकीकी मुअन्नस कहेंगे, तीसरा पॉइंट हम उसको अलामती मुअन्नस कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी अलामतें हैं, जैसे कि मेरे पास कौन कौन सी अलामतें हैं, जैसे कि सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी अलामतें हैं, पहली है मेरे पास, इसके हवाले से मेरे पास यहाँ पे 3 अलामतें हैं। कितनी अलामतें? 3 अलामतें। उन्हीं 3 अलामतों को हमने पढ़ना है। पहली अलामत है जिस अस्मा के आखिर में गोल ता आ जाए, ठीक है, ताए मरबूता आ जाए, वो भी मेरे पास अलामती मुअन्नस यानी गैर हकीकी मुअन्नस होगा, ठीक है। अब देखिए, गोल ता के बारे में तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहली वाली क्लास में। जिन अस्मा के आखिर में गोल ता आए वो सब मुअन्नस होंगे। वो अस्मा क्या होंगे? वो सब अस्मा सब इसमें क्या होंगे? मुअन्नस यानी फीमेल होंगे। तो जिन अस्मा के आखिर में गोलता हो वो सब इसम मुअन्नस होंगे। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं मेरे पास कमरा रूम, जिसका अरबिक में हम लोग उसको कहते हैं गुरफतुन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? गुरफतुन। देखें, पहला एग्जाम्पल है कमरे को यानी रूम को हम लोग अरबिक में कहते हैं गुरफतुन। अब आपको गुरफतुन पे, इस इस्म पे आपको ध्यान देना है कि इस इस्म के आखिर में मेरे पास क्या आ रही है? गोल ता आ रही है। गोल ता यानी ताए मरबूता है, ठीक है। तो गुरफतुन है, गुरफतुन का मतलब होता है कमरा, रूम। तो गुरफतुन जो है मेरे पास, ये मुअन्नस है। क्या है? ये मुअन्नस। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस है, ठीक है। ये मुअन्नस है, ठीक है। अरबी ज़बान में कमरे को हम लोग मुअन्नस मानेंगे, मुअन्नस ट्रीट करेंगे। गुरफतुन क्यों ट्रीट करेंगे? क्योंकि गुरफतुन के आखिर में देखें गोलता आ रही है, तो गोलता आने की वजह से हमने इसको मुअन्नस ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इस कमरे को, यानी हम लोग उर्दू सेंटेंस में क्या लिखेंगे? इन उर्दू में अगर हम लोग कोई सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पास ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कमरा छोटा है, ये कमरा छोटा है ना। तो हमने क्या करा? छोटा है यानी कमरे को एज अ मेल ट्रीट करा। लेकिन अगर हम लोग अरबिक में लिखेंगे तो अरबिक में हमको एज अ फीमेल ट्रीट करना पड़ेगा, यानी ये जो मेरे पास ये कमरा छोटी है, ठीक है। मतलब एज अ हमको सेंस इसको फीमेल ट्रीट करना पड़ेगा, गुरफतुन, ठीक है। तो क्यों हमने फीमेल ट्रीट करा? क्योंकि आखिर में गोलता आ रही, इस वजह से फीमेल ट्रीट करा। और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे अस्मा देखने को मिलेंगे। इंसान को छोड़ के, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंसान के अलावा ऐसे बहुत सारे अस्मा देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो किसी भी चीज़ के नाम हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के नाम। अगर उसके आखिर में गोलता आपको दिखेगी तो आप उसको मुअन्नस ट्रीट करेंगे, यानी फीमेल उसको डिक्लेयर करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि पंखा। तो पंखा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अरबिक में पंखा के लिए इस्तेमाल करते हैं मिरवाहतुन। क्या इस्तेमाल करते हैं? मिरवाहतुन, ठीक है। तो पंखा यानी मिरवाहतुन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंखा को हम लोग अरबिक में कहते हैं मिरवाहतुन। क्या कहते हैं? मिरवाहतुन। अब मिरवाहतुन के आखिर में देखिए गोलता आ रही है, तो ये भी मुअन्नस है। ये भी क्या है मेरे पास? मुअन्नस। ये भी मुअन्नस यानी ये भी फीमेल है। और मिरवाहतुन भी हम क्या एज इसको फीमेल ट्रीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया एग्जांपल नंबर 3, किसी शख्स का नाम, किसी आदमी का नाम, जैसे उसामतु। अब देखें उसामतु,
अब देखिए उसामतु एक आदमी का नाम है, ये क्या है, ये मेरे पास एक लड़के का नाम है, लड़के का के नाम है, लड़के का नाम है, ठीक है। उसामतु एक लड़के का नाम है, ठीक है, लेकिन इसके आखिर में गोल ता आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये एक आदमी का नाम है उसामतु, लेकिन है तो ये किसी आदमी का नाम, मतलब ये मुज़क्कर ही है, उर्दू में हम इसको मुज़क्कर समझेंगे, लेकिन नाम ये मेरे पास अगर हम लोग इसमें देखें, ये नाम मुज़क्कर है, ये नाम मुज़क्कर ही है, मुज़क्कर ही समझा जाएगा, नाम तो मुज़क्कर ही समझा जाएगा, लेकिन इसको इस्तेमाल मुअन्नस किया जाएगा, ठीक है, इसको एज अ ट्रीट हम लोग मुअन्नस ही करेंगे, क्योंकि इसके आखिर में गोलता आ रही है। तो किसी भी इसम के आखिर में अगर आपको गोलता दिखेगी तो आप उसको मुअन्नस ट्रीट करेंगे। अब मुअन्नस उसको हम लोग इसलिए ट्रीट करेंगे क्योंकि मुअन्नस की अरबिक लैंग्वेज में जब आगे हम लोग सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, कुछ हम लोगों को अगर हम लोग जुमला फ़ेलिया पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ हमें सेगा यूज़ करना पड़ेगा, तो हम मुअन्नस के हिसाब से ये इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने उस इसम को मुअन्नस माना है, इस वजह से हमें इसको मुअन्नस डिक्लेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। नाम इसका मुज़क्कर ही है, नाम किसी लड़के का नाम ही है, लेकिन यहाँ पे गोलता आखिर में आ रही है, इस वजह से हमने इसको मुअन्नस ट्रीट करा। यहाँ पे एक नोट है, यहाँ नोट आप लोग डालें, नोट में कि मेरे पास हम लोगों ने देखा था कि जो 85% जो इसम है, अस्मा है, यानी जो नेम्स हैं वो गोलता वाले होंगे, ठीक है। तो अरबिक ग्रामर के अंदर हमें 85% यानी 100 में 85% अस्मा जो नेम्स होंगे वो गोलता वाले ही देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए एक चीज़ ये आसान हो गई कि मुअन्नस को हम लोगों को पहचानना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अस्मा हमें जो नाम देखने को मिलेंगे वो गोलता वाले ही देखने को मिलेंगे। तो हमें जो मुअन्नस होगा, मुअन्नस को ढूँढना हमारे लिए आसान हो गया। तो ये सारे ही सारे जो अस्मा होंगे, नेम्स होंगे, वो सभी क्या होंगे मेरे पास? मुअन्नस होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे पास मुअन्नस होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गोलता दिखेगी, तो 85% अस्मा आपको गोलता वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमने पहली अलामत देखी कि जिन अस्मा के आखिर में गोलता आएगी वो मेरे पास मुअन्नस उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो कैसे? गैर हकीकी मुअन्नस होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है। अब हमारे पास जो सेकंड अलामत है, पहली अलामत है कि आखिर में अगर गोलता आ जाए, और सेकंड अलामत है कि अलिफ ममदूदा अगर हमें दिख गया, किसी इसम में अगर हमें अलिफ ममदूदा दिख गया तो वो भी मुअन्नस होगा। अलिफ ममदूदा क्या होता है? अलिफ होगा, क्या होगा अलिफ ममदूदा? अलिफ होगा अलिफ और हमज़ा, और उससे पहले ज़बर हो, ठीक है। देखिए अलिफ ममदूदा, अलिफ और हमज़ा और उससे पहले ज़बर हो, जैसे कि एग्जांपल में मेरे पास ज़बर प्लस अलिफ, ये हम लोग अलिफ प्लस हमज़ा यहाँ पे इक्वल्स टू अलिफ ममदूदा, तो अलिफ ममदूदा क्या होता है? कोई किसी इसम में सबसे पहले हमको ज़बर के बाद अलिफ दिखेगी, अलिफ के बाद हमज़ा दिखेगी, तो वो जो मेरे पास अलिफ होगा वो अलिफ ममदूदा कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में मेरे पास है यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़बर होगी, फिर अलिफ होगा, फिर हमज़ा होगा, ठीक है। तो ये वाले जो मेरे पास नाम होंगे, ये इसम होंगे, ये नाम भी, ये इसम भी मेरे पास मुअन्नस होंगे, यानी फीमेल होंगे, मुअन्नस होंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स के अंदर मेरे पास है जैसे कि, तो
सहराऊ मतलब रेगिस्तान। अब देखिए इस इस्म के आखिर में हमें क्या दिख रहा है, पहले इस इस्म में हमें ज़बर दिखी, ज़बर के बाद अलिफ दिखा और अलिफ के बाद हमें हमज़ा दिखा। तो ये अलिफ जो होगा, ये वाला अलिफ क्या कहलाएगा, दिस इज़ दी अलिफ ममदूदा, ये अलिफ ममदूदा है। ठीक है, अब हमें अलिफ ममदूदा दिख गया इस्म के अंदर, तो हम इस इस्म को क्या करेंगे, मुअन्नस डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ आखिरी, और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मुअन्नस होगा। ये मुअन्नस है, क्यों है ये मुअन्नस है, क्यों है, क्योंकि इसमें अलिफ ममदूदा आया है। इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जैसे सोहराऊ हो गया, खदराऊ हो गया, बैदाऊ हो गया और सफराऊ हो गया। तो ये जितने भी इसमें हैं ये सब के सब मुअन्नस है, क्यों है, क्योंकि इसके आखिर ये अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा ये सारे जो मेरे पास ये अलिफ है, ये वाला अलिफ, ये वाला अलिफ, ये वाला अलिफ, तो ये सब अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा आया है, इस वजह से ये सारे के सारे जो इसम है यहाँ पे, ये सारे के सारे इसम क्या है, मुअन्नस। ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, तो ये सब क्या है, मुअन्नस है। अब इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, एक चीज़ आप लोग नोट करें कि ये वाले जो इस्म हैं, हमने पढ़ा था कि जो इस्म होते हैं इसमें कि हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एराब, जिन्स, अदद और वसअत। हम अदद को पढ़ रहे हैं, सॉरी हम लोग जिन्स को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एराब में पढ़ा था कि एराब 2 तरीके का होता है, एक होता है मेरे पास मुअर्रब और एक होता है मबनी। तो जो मुअर्रब होता है वो हम लोग ने देखा था कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, गैर मुंसरिफ और मुंसरिफ। यहाँ पे आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि जो अलिफ ममदूदा वाले, ये नोट करें, ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो अलिफ ममदूदा वाले इस्म और अल्फाज होते हैं वो गैर मुंसरिफ होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और गैर मुंसरिफ क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख लें कि यहाँ पे हमें आपको जो अलिफ ममदूदा होंगे वो ज़बर प्लस अलिफ प्लस हमज़ा वाले होंगे। ठीक है, और इस हमज़ा पे आपको तनवीन नहीं मिलेगी। ठीक है, विदाउट तनवीन होंगे। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन सब में, इन सारे एग्जाम्पल्स में हमको क्या नहीं मिल रही है, इन सारे एग्जाम्पल्स में हमको, चाहे वो सोहराऊ हो, चाहे खदराऊ हो, बैदाऊ हो, सफराऊ हो, तो इनमें हमें मेजॉरिटी के केस में हमें तनवीन एब्सेंट मिल रही है। यहाँ पे हमें तनवीन नहीं मिल रही है, तनवीन एब्सेंट है। और जब किसी भी इसम में तनवीन नहीं होती है आखिरी हर्फ पर, तो वो गैर मुंसरिफ होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये मेरे पास गैर मुंसरिफ हैं, गैर मुंसरिफ अस्मा हैं। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है, गैर मुंसरिफ अस्मा है। तो अलिफ ममदूदा आपको क्लियर हो गया। तो अगर हमें इसमें अलिफ ममदूदा मिलेगा तो वो भी मुअन्नस, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, मतलब फीमेल ट्रीट करेंगे। अब जो मेरे पास यहाँ पे थर्ड मेरे पास अलामत है वो है अलिफ मक़सूरा, अलिफ मक़सूरा। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास थर्ड और लास्ट अलामत है अलामती मुअन्नस के हवाले से, वो है अलिफ मक़सूरा। अगर हमें किसी इसम में अलिफ मक़सूरा दिखेगा तो वो इसम भी मुअन्नस ही होगा, यानी अलामती मुअन्नस गैर हकीकी मुअन्नस होगा। अलिफ मक़सूरा क्या होता है, ये समझें कि यहाँ पे अलिफ मक़सूरा क्या होता है, या होगी किसी अल्फाज कलमे में, या आएगी, या होगी, और उससे पहले वाले हर्फ पर खड़ी देखें, अलिफ मक़सूरा क्या होता है, या होगी और उससे पहले वाले हर्फ पर खड़ी ज़बर होगी। जैसे एग्जांपल में हमें खड़ा ज़बर मिलेगा पहले वाले हर्फ पर। ठीक है, पहले वाले हर्फ पर हमें खड़ा ज़बर मिलेगा, उसके बाद या आएगी, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, वो अलिफ मक़सूरा है, वो अलिफ मक़सूरा होगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स में है मूसा, ईसा, सलमा, कुबरा, सगरा। तो ये सारे ही सारे इसमें मेरे पास मुअन्नस समझे जाएंगे। अब देखिए मूसा जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में हम इसको एज अ फीमेल ट्रीट कर रहे हैं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग थिंग है और कितनी यूनिक चीज़ें हैं कि मेल होने के बावजूद भी इसको हम लोग फीमेल ट्रीट करें, फीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है, या आई है, यहाँ पे इन सब अस्मा में या आई है और उससे पहले वाले हर्फ पर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर। तो ये सारे ही सारे, ये जो मेरे पास
ये सब के सब क्या है? अलिफ मकसूरा। ठीक है, ये सब के सब अलिफ मकसूरा है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर हम लोग लेते हैं, अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये जो नाम है, ये मेरे पास ये सारे नाम, ये नाम अरबी में, ये नाम अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, हुए हैं। ये नाम अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन खुद मुज़क्कर हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन खुद मुज़क्कर हैं, मुज़क्कर हैं। ये नाम मुज़क्कर है लेकिन इस्तेमाल मुअन्नस हुए हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कुरान की आयत लेते हैं, जैसे कि आता है सूरे अद्दुहा। जब आप लोग सूरे अद्दुहा खोलेंगे, कौन सी सूरा? सूरे अद्दुहा। सूरे अद्दुहा की आयत नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको दिखेगा, फर्स्ट में और सेकंड में दिखेगा। क्या दिखता है आपको? वद्दुहा, वद्दुहा। फिर दूसरी आयत क्या है? सेकंड आयत आपको मिलती है वल्लैलि इज़ा सजा, वल्लैलि इज़ा सजा। देखें, सूरे दुहा, कुरान की सूरे अद्दुहा के आयत, 2 आयतों में आपको और भी आयतों में दिखेगा। यहाँ पे आपको अलिफ मकसूरा दिख रहा है। ठीक है, वद्दुहा देखें, यहाँ पे आपको अलिफ मकसूरा मिल रहा है। ठीक है, या है इससे पहले वाले हर्फ पे खड़े ज़बर है। फिर वल्लैलि इज़ा सजा, तो या आई है, इससे पहले वाले हर्फ पर खड़ी ज़बर आई है, तो यहाँ आपको अलिफ मकसूरा दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे पास, ये यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, ये क्या है? अलिफ मकसूरा। ये क्या है? ये मुअन्नस, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ये क्या है मेरे पास? ये मुअन्नस है, फीमेल। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग इसका तर्जुमा करें तो वाह, यह यहाँ पे सूरे दुहा में ये वाला जो वाव है, ये है वाव कस्मिया। कौन सा वाव है? वाव कस्मिया। देखिए, 2 तरीके के वाव होते हैं, और भी तरीके के वाव होते हैं अरबिक ग्रामर में। जो नॉर्मल वाव होता है, जो सबको पता होता है, जिसका मतलब होता है और, एंड। लेकिन यहाँ पे जो वाव आया, जैसे सूरे अस्र में आया है, वल अस्र, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, तो वो वाव कस्मिया होता है, कसम के लिए जो आता है। यहाँ पे भी जो वाव है वो कसम के लिए आया है। पहली आयत में आया है वद्दुहा, ये वाव कस्मिया है, वाव कस्मिया है, जो किसके लिए आता है? कसम के लिए।